सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो जो है एमटीएस जो 2025 में वैकेंसी निकली थी, जिनका एग्ज़ाम हो गया है लेकिन 5 महीने हो चुके हैं लगभग, और अभी तक पीईटी पीएसटी के लिए भी रिजल्ट नहीं आया। पहला इस टॉपिक पर बात करेंगे। दूसरा कि जो 2026 में जो वैकेंसी आनी है एमटीएस की, वो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितना और डिले हो सकता है, कब एग्ज़ाम होगा, और बाकी की चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, पहली बात है हमारी कि एमटीएस का अभी तक पीईटी पीएसटी के लिए रिजल्ट नहीं आया और कब तक ये रिजल्ट आ सकता है। देखिए, आ तो जाना चाहिए था। जैसा मुझे कहीं से पता चला तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि लास्ट वीक आ जाना चाहिए था, लेकिन लास्ट वीक नहीं आया किन्हीं भी रीजंस की वजह से। हो सकता है इस वीक आपका आ जाए। आज नहीं आया और आज 7 जुलाई ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, तो ये अब 3 दिन बचे हैं इस वीक में भी, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे। फ्राइडे तक आया तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक की बात। तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि भाई इस वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आया तो फिर किसी को कुछ भी नहीं पता। सबका अपना अपना प्रेडिक्शन है। जिसका सही लग जाएगा बस वही यूट्यूब पर वीडियो शॉर्ट्स बना बना करके हल्ला बोल देंगे, हमने ये बोला था, तुमने ये बोला था, फलाना ढिमका। लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्टली राय दूंगा, और मुझे वो लगता है कि ये जो जितने भी प्रेडिक्शन वाले हैं, ये कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हमें कहीं ना कहीं हमें भटकाते हैं चीज़ों को लेकर के। आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, उसके चक्कर में बैठे रहते हैं, और जब फिर नहीं आता तो फिर हम थोड़े से परेशान होते हैं, और इससे हमारा थोड़ा सा पढ़ाई का रिदम जो है टूटता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं डिपेंड नहीं रहता। मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया था, मुझे भी उम्मीद है, मेरा भी मन करता है कि भाई जल्दी से रिजल्ट आए, लेकिन अब इनके चक्करों में नहीं पड़ना। जब आए तब आ जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई इनके चक्करों में बर्बाद मत करो। अगर अभी रिजल्ट आ गया, मान लीजिए इस वीक आ गया, तो लास्ट जो मेरा रिजल्ट रहा था 2024 का, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक 8 दिन बाद हमें पीईटी पीएसटी का वो आ गया था, मेल आ गया था, और उसके 7-8 दिन बाद क्या था, हमारा पीईटी पीएसटी करा लिया गया था। मतलब जिस दिन रिजल्ट आया था उसके 15 दिन के भीतर ही भीतर पूरा जो है पीईटी पीएसटी हमारा हो गया था। और उस पीईटी पीएसटी कंप्लीशन के बाद 1 महीने के अंदर हमारा जो है फाइनल रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार पीईटी पीएसटी के बाद 1 महीने बाद भी रिजल्ट आएगा। इस बार सब कुछ डिले है। वो टीसीएस था और इस बार एडिक्विटी है। सो डोंट होप कि पहले जैसा कुछ होगा। अभी आपका, मुझे तो लगता है कि पीईटी पीएसटी के लिए रिजल्ट भी दे देंगे, तो 15 दिन में पीईटी पीएसटी मुझे नहीं लगता कि होगा। हो जाए बाय गॉड ग्रेस कि भाई हो जाए, बच्चों को अब और ज़्यादा परेशान ना किया जाए। देखो फिर ज्वाइनिंग वगैरह तो बहुत लेट होगा। आप अक्टूबर तो रिज़ल्ट मान के चलो, अक्टूबर से पहले मुझे नहीं लगता कि रिज़ल्ट आएगा, किसी फाइनल रिज़ल्ट की बोल रहा हूँ। और नवंबर फिर ये एफआरटीए कराएंगे, फिर उसके 1-1.5 महीने बाद फिर ये रिज़ल्ट देंगे फाइनल, फिर डीबी, फिर एलोकेशन, बाकी की सारी चीज़ें कराएंगे। तो आपकी ज्वाइनिंग तो ये मान लो कि नेक्स्ट ईयर ही होगी, 27 से पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं होनी। दूसरी बात कि भैया न्यू जो वैकेंसी जो हैं, जो 26 में जो आने वाली थी, जो 30 या 29 जून को कुछ नोटिफिकेशन की डेट थी, वो आनी थी और वो अभी तक नहीं आई। तो देखो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं ना तो व्यूज़ के लालच में ये वीडियो बना रहा, ना कुछ और चक्कर में बना रहा। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। मेरा कोई सोर्स नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। इस बार जो ट्रेंड रहा है एसएससी का
वो ट्रेंड ये रहा है एसएससी का कि पहले वो एक फॉर्म की डेट निकाल रहे हैं। जैसे इन्होंने पहले क्या किया कि फेज 13 के नोटिफिकेशन जो है इन्होंने जारी किया, पूरा फेज 13 इन्होंने भरवा लिया। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का इन्होंने नोटिफिकेशन दिया। जब सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म फिल हो गए उसके बाद इन्होंने सीजीएल का दिया। तो अब सीजीएल हो गया है, अब सीएचएसएल ऑलरेडी डिले है, तो पहले सीएचएसएल का आएगा, उसके बाद एमटीएस आएगा। तो कुछ लोग, बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एमटीएस ये 26 की इतनी वैकेंसी, फलाना वैकेंसी, और पता नहीं क्या क्या थंबनेल, बच्चे हम सब लोग लगे ही हुए उसी चीज़ में ही। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप दूर रहिए उन सब चीज़ों से और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जुलाई में मुझे नहीं लगता कि एमटीएस का कोई भी नोटिफिकेशन आने वाला है नई वैकेंसी के रिगार्डिंग में। रिजल्ट आपका इस मंथ आ जाएगा, ये श्योरिटी है। ठीक है, फिर होने को भाई एसएससी कुछ भी कर सकता है, कोई भी किसी के हाथ में कुछ बात नहीं है। दूसरी बात, इस मंथ आपका 26 वाला नहीं आएगा, सीएचएसएल आएगा। पहले पूरा सीएचएसएल वैकेंसी भरवाई जाएंगी, उसके बाद जब भर जाएगा तब कहीं एमटीएस का नंबर आएगा और एमटीएस का पेपर 2027 में ही होगा। इस बात को भी गांठ बांध लेना, 2027 से पहले नहीं होना, कोई भी कितना भी ज्ञान बांटता रहे। और ये इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा ये मान लो कि लास्ट वीडियो है। इसके बाद 26 की वैकेंसी पर मैं कोई डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, स्ट्रेटजी की बात करो, मैं पहले ही वीडियो बना करके बता चुका हूँ कि वो आप फॉलो कर लोगे तो आपकी एमटीएस की नैया पार लग जाएगी। और मैं एक बार नहीं 2 बार निकाल के बैठा हूँ। ठीक है, लास्ट 24 वाला भी निकाला था और 25 वाले में भी 111 नंबर हैं, तो पीईटी पीएसटी में तो क्वालिफाई हो ही जाऊँगा। और फेज 13 भी निकाला था। ठीक है, तो 3 निकाल दिया और इस बार स्टेनो भी निकाल के बताऊँगा। ठीक है, ये वादा है मेरा तुमसे। अब पढ़ते रहिए, सीधी सी बात यह है कि पढ़ने के अलावा कोई उपचार नहीं है आपके पास। पढ़ते रहोगे तो अच्छे रहोगे। आजकल सबको यूट्यूब का शौक है, सबको पैसा कमाने का शौक है। थोड़ा सा भी मिल गया एमटीएस का ये रिजल्ट, फलाना रिजल्ट, कुछ नहीं है, चुपचाप पढ़ो। 10 दिन लेट आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाओगे, मर नहीं जाओगे तुम। और जल्दी आ जाएगा तब भी तुम अमर नहीं हो जाओगे। जब आएगा तब आएगा, तुम्हारा नाम आना होगा तो 10 दिन बाद भी आएगा, और 10 दिन जल्दी आ जाएगा तब भी रिजल्ट में नाम आएगा। इसीलिए शांति से पढ़ते रहो। दूसरी सलाह, एसएससी से चिपक के मत बैठ जाना। मेरी जो गलती है मैं वो आपको बता रहा हूँ, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। क्योंकि टीसीएस के ज़माने में अलग था, अब अच्छे अच्छों का कलर उतार दिया एसएससी ने। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग लगा दी, कभी कुछ, और हो सकता है आगे पैटर्न भी चेंज करने को मिले तुम्हें। तो शांति से पढ़ते रहो, दूसरे एग्ज़ाम्स को ट्राई करते रहो। रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम, जॉब पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए शांति से कहीं कोई जॉब पकड़ लो अगर जॉब चाहिए तो। ठीक है, सो पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो मुझे बताइए। पीईटी पीएसटी के लिए क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, वो सब जैसी रिजल्ट आएगा मैं आपको वीडियो बना करके सब कुछ बता दूंगा। कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।